हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। सरपंच जी, जैसे जैसे वक्त बदलता है परंपरा बदल देनी चाहिए। सच्चाई का सामना करने से अब सभी समझ गए हैं कि सूरज पर थूकेंगे तो थूक उन पर ही गिरेगा। गुरुजी अनशन पे गए हैं, अब न वो कुछ खाएंगे न पिएंगे। तुम खाना खाओ या ना खाओ, वही तो तुम्हें जाना ही होगा। इसलिए अच्छा ये होगा कि तुम खाना खा लो। मैंने प्रतिज्ञा की है देवा, आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगा। काका जी, काका जी, काका जी। कहाँ जा रहे हैं आप? मां सप्त श्रृंगी के पास। अरे अभी अभी तो बुखार उतरा है आपका, आराम कीजिए। पहाड़ चढ़कर मंदिर जाएंगे तो? मुझे जाना ही होगा। आज मैं मां से पूछूंगा, मैंने बुरा कर्म किया है तो उसकी सजा वो मुझे दे। मैं भुगतने को तैयार हूं। मेरी बेटी को क्यों सजा दे रही है? और मैं प्रार्थना करूंगा कि सुकन्या सुखी और सकुशल हो। गोपी, मैं इनके साथ जा रही हूँ। तुम पढ़ाई करो, तुम्हारी परीक्षा नजदीक है। गोपी, गोपी भैया। सुकन्या दीदी, खूब पढ़ाई हो रही है गोपी भैया? परीक्षा नजदीक है ना, इसलिए।
हिंदी पढ़ी जा रही है। पढ़ो पढ़ो। दीदी, 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 मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है दीदी। वापस आ जाओ। तुम नहीं हो यहाँ तो मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। मैं पढ़ाई नहीं कर सकता दीदी। मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। मैं पढ़ाई नहीं करूँगा दीदी। मेरे प्यारे गोपी भैया को मेरा प्यार और आशीर्वाद। गोपी भैया, मैं एक बदकिस्मत बेटी हूँ। चाहती हूँ मेरी बदकिस्मती का साया मेरे परिवार पर ना पड़े, इसीलिए मैं घर छोड़कर पहले वाले विधवा आश्रम में रहने जा रही हूँ। मेरे साथ तुम्हारा, माँ का और पिताजी का प्यार है। मेरे कारण जितने भी सवाल खड़े हुए हैं उनका जवाब मेरे घर से चले जाने में ही छिपा है। मेरी जैसी और भी कई अभागिन बहनें होंगी। उनका घर बसाने में, उनकी जिंदगी संवारने में उनकी मदद करना। माँ और पिताजी को प्रणाम कहना। सुखी रहो। तुम्हारी दीदी सुकन्या। दीदी का पता चल गया। माफ कर। दीदी का पता चल गया। जल्दी आओ। क्या सुकन्या का पता चल गया? कहाँ है वो गोपी? कहाँ है सुकन्या? आश्रम में। दीदी ने खुद इस चिट्ठी में लिखा है। ये लो, पढ़ लो। आसमान साफ हो गया, बादल हट गए, आईने पर जो धूल जमा हो गई थी वो साफ हो गई है। अब कोई संदेह नहीं रहा। सारी शंकाएं, कुशंकाएं मिट गई। इंतजार खत्म हो गया। दुख के दिन बीत गए, सुख एक मोड़ पर इंतजार कर रहा है। वाह मालिक, वाह, तुम्हारा तो जवाब है ही नहीं। कितने कुशल नाटककार हो तुम। सारे रंग भर दिए नाटक में। तुम्हारे नाटक का हर पात्र, हर चरित्र, हर घटना उत्सुकता बढ़ाती रही। प्रेम, भक्ति, तिरस्कार, ईर्ष्या, क्या नहीं था। लेकिन अब आगे क्या होगा मालिक? तुमने आज ये साबित कर दिया मालिक कि इस पृथ्वी लोक पर हर किसी का अंत होता ही होता है। इसी न्याय से तुमने लापता बेटी, लापता बहन और गुम हुई प्रेमिका की खोज का भी अंत कर दिया। क्या ये अंत नए अध्याय का प्रारंभ होगा? क्या बाप और बेटी, भाई और बहन, प्रेम और प्रेमिका एक दूसरे से मिलेंगे? आखिर वो तो नाटककार ही, इसलिए नाटक को एक दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया मालिक। अगर पंचायत ने काका जी के खिलाफ फैसला नहीं लिया तो क्या हुआ? इस लक्ष्मण ने तो कब का फैसला ले लिया। मैं उमाकांत और सुकन्या की शादी कभी नहीं होने दूंगा। लक्ष्मण, क्यों बे? भागते हुए क्यों आ रहा है? सुकन्या की चिट्ठी मिली है। सुकन्या की चिट्ठी कहाँ मिली है और किसे मिली है? उमाकांत और गोपी को, और वो दोनों
सुकन्या को लाने के लिए निकले हैं। क्या? क्या सोच रहे हो गोपी? हम माँ और पिताजी को बताए बिना ही चले आए। हमें उनके घर वापस आने तक रुकना चाहिए था। अरे उनके मंदिर से घर पहुंचने से पहले ही हम सुकन्या को लेकर घर पहुंच जाएंगे। और जब वो अचानक सुकन्या को घर में देखेंगे तो वो... अरे तांगा क्यों रोका? लक्ष्मण, तांगा क्यों रोका है? हम जल्दी में हैं, हमें जाने दो। इतनी भी जल्दी क्या है दोस्त? जरा नीचे तो उतरो। मगर क्यों? अरे उतरोगे तो बताऊंगा ना। तुम क्या समझते हो उमाकांत? बिल्ली ने आंखें बंद करके दूध पी ली तो क्या दुनिया ने आंखें बंद कर ली? मैं कोई काम चोरी छुपे नहीं करता लक्ष्मण। हाँ, तुम्हें तो हर काम बैंड बाजा बजाकर करने की आदत जो है। और आज भी एक विधवा से शादी करने के लिए खुलेआम जा रहे हो। हम भी बारात में शामिल होने आए हैं भैया। लक्ष्मण! नहीं 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 नहीं, नहीं। गुस्सा नहीं, तुम्हें तो बैंड बाजे के साथ टांगे में बैठना है। अरे देख क्या रहे हो? जरा बैंड बाजा तो बजाओ। उमाकांत भैया! छोड़ना नहीं। बैंड बाजा बजाओ, बजाओ बैंड बाजा। इसे उठा के झाड़ियों में फेंक दो। मर जाएगा या फिर जंगली जानवर खा जाएंगे। खून खराबा, नफरत, दुश्मनी, नहीं मालिक नहीं, ऐसा नाटक मत लिखो। मुझे दुनिया में करुणा देने के लिए भेजा है तुमने। ऐसी दुश्मनियां कराते रहोगे मालिक तो मेरा काम तो कभी पूरा ही नहीं होगा मालिक। आज देखने को मिला मालिक, इंसान में ही शैतान छिपा होता है। ईर्ष्या, नफरत इंसान को मौत के दरवाजे तक ले जाती है। इसका आज तुमने साक्षात्कार करा दिया। परिवर्तन सृष्टि का नियम है, ऐसा सभी कहते हैं, लेकिन परिवर्तन जब होने लगता है तब उसका कितना विरोध हो सकता है, ये आज तुमने साफ दिखा दिया मालिक। रहम करो मालिक, दया करो। इंसानी मुखौटे की आड़ में छिपे हुए शैतानी चेहरे का दमन करो मालिक। प्यार तो भक्ति का रूप है। एक दूसरे से सच्चा प्यार करने वालों को सजा मत दो मालिक, उन पर कृपा करो। आशीर्वाद दो मालिक, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद। हमें भागना नहीं चाहिए था, हमें उमाकांत भैया को बचा लेना चाहिए था। हम भागते नहीं तो वो लोग हमें भी मारते। पर उमाकांत भैया, हम वापस चलते हैं। मोड़ो टांगा। अब क्या मोड़ना टांगा? वो देखो आश्रम,
आप दोनों यहीं आ रहे थे ना? मेरी दीदी इस आश्रम में है। मैं अभी जाकर दीदी को लेकर आता हूँ। यहीं ठहरो तुम। हाँ हाँ। तुम दयालु हो मालिक, दयालु हो। जैसा कर्म वैसा कर्म फल। इस नियम का पालन निष्पक्ष बुद्धि से करते हुए भी तुम्हारे दिल में अपनी संतान के लिए ममता होती है, और तुम वो ममता उस पर लुटाते भी हो। वो निराश होता है तो भी उसे कहते हो कि निराश मत हो। सुख तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने के लिए आ रहा है। तुमने तो बता ही दिया कि पांडवों को और श्री राम को भी वनवास जाना पड़ा था। इंसान को भी दुखों के वनवास को स्वीकार करना होगा, वरना दुख का महत्व इंसान कैसे जानेगा। दीदी, दीदी, दीदी। अरे रुको, ये विधवा आश्रम है बेटा, तुम अंदर नहीं जा सकते। मुझे अपनी दीदी से मिलना है। क्या नाम है तुम्हारी दीदी का? दीदी। गोपी। दीदी। गोपी। दीदी। मेरे भैया। दीदी। कैसे हो तुम? तुम नहीं हो दीदी तो घर सुनसान लगता है। माँ, पिताजी हर पल तुम्हें याद करते हैं। और क्या? अपने आप को अपराधी मानते हैं। तुम कैसी हो दीदी? मैं खुश हूँ। तुमने सबके बारे में पूछा, उमाकांत भैया के बारे में नहीं पूछा। मैं तुम्हें लेने आया हूँ दीदी। भाई के होते हुए कोई बहन आश्रम में क्यों रहेगी? उमाकांत भैया भी मेरे साथ थे। लक्ष्मण और उसके साथियों ने उसे तांगे से उतारकर क्या किया? झगड़ा किया? उसे लाठियों से मारा दीदी। पता नहीं उमाकांत। तुम मेरे साथ चलो दीदी, वरना वो गुंडे उसे मार डालेंगे। जाओ सुकन्या, तुम्हारे अपने तुम्हें लेने आए हैं। ये देखकर सुनकर यहाँ की बाकी औरतों को ये आशा तो हो गई कि कभी न कभी उनका भी कोई अपना उन्हें लेने आएगा। तुम जाओ, आश्रम के नियमों का जवाब मैं दूंगी। दुनिया में अपने होते हुए भी इंसान अकेला है। जब तक उससे इंसान को मतलब है तब तक अपने हैं, और जब मतलब नहीं रहता तब अपने पराये हो जाते हैं। परिवार में जब स्वार्थ घुस जाता है तब रिश्तों में दरार पैदा होती है। इंसान को ये नहीं भूलना चाहिए, कल उसकी भी दशा ऐसी हो सकती है कि उसके अपने ही उसे किसी आश्रम में भेज सकते हैं। इसलिए निष्पाप बच्चा अच्छा और सच्चा है। जिसकी अपनी बहन पर श्रद्धा है
जो अपनी बहन को प्यार करता है उसे सुखी देखना चाहता है। भाई बहन का पवित्र रिश्ता इंसान की जिंदगी में कितनी अहमियत रखता है ये आज तुमने दिखा दिया है मालिक। इस रिश्ते में अपनापन है, आदर है, ममता है, सुरक्षा है। भाई चाहे छोटा हो या बड़ा, बहन उस पर निर्भर होती है, उसके साथ निश्चिंत रहती है। भाई भी अपनी बहन की ढाल बनता है, उसे सुखी देखने के लिए हर कोशिश करता है, उसका आदर करता है, क्योंकि भाई को अपनी बहन में हमेशा अपनी माँ का प्रतिबिंब दिखाई देता है। हर भाई के सामने तुम्हारी ही मिसाल है, तुम्हारा ही आदर्श है, तुम्हारा ही आदर्श है मालिक। क्योंकि द्रौपदी के लिए तुम ही दौड़े गए थे। तेज दौड़ा और तेज भगाओ इस घोड़े को तांगे वाले। उमाकांत अकेला उन 4 लठेतों से कैसे लड़ेगा? हे देवा, घोड़ा क्यों रुक गया गोपी? लक्ष्मण और उसके साथियों ने हमारा तांगा यही रोका था दीदी। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा गोपी। उमाकांत भैया, उमाकांत भैया, उमाकांत, उमाकांत भैया, कहाँ हो तुम उमाकांत? उमाकांत भैया। मत रो दीदी, मत रो। मैंने कहा था ना गोपी कि मैं अभागिन हूँ। क्यों लेकर आए थे तुम उमाकांत को? क्यों लेकर आए थे? क्यों? देखो कौन? उमाकांत भैया, उमाकांत, तुम्हें हंसता हुआ देख के मेरी जान में जान आ गई। और तुम्हें अपने सामने अपने साथ देखकर मुझे लगा कि मेरी जान मुझे मिल गई। डॉक्टर ने कहा है अब तुम बिल्कुल ठीक हो। ठीक तो होना ही चाहिए मुझे गोपी, तुम्हारी दीदी से शादी जो करनी है। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ईश्वरीय आलोक लिए प्रभु मानव रूप धरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। सौभाग्य जुड़े तब दर्शन
अशुभ सोचना, अशुभ बोलना, अशुभ करना इंसान को कभी सुख नहीं देता। वो इंसान खुद भी दुखी रहता है और अपने व्यवहार से दूसरों को भी दुखी करता है। मालिक चाहता है इंसान एक दूसरे का ख्याल करे, एक दूसरे को अपना समझे, रिश्ते में कोई कड़ुआहट ना रखे। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं। विकारों के अधीन हुआ इंसान परायों से ज्यादा अपनों से झगड़ता है। जब वो स्वार्थ के अधीन होता है तब उसका सोचना बंद हो जाता है। स्वार्थ के सामने वो हर रिश्ते को तिलांजलि दे देता है। उसका अंजाम होता है निराशा, नाकामी, दुख, अशांति आदि आदि। लेकिन जो इंसान शुभ संकल्प करता है, शुभ सोचता है, दूसरों का भला चाहता है, भला करता है, वो खुद भी सुख का अनुभव करता है और दूसरों को भी सुख ही सुख देता है। ऐसा इंसान स्वार्थ को कभी महत्व नहीं देता। उसके लिए स्वार्थ पाप के बराबर है। फिर मन शांति, सफलता, संतोष, समाधान उससे दोस्ती करते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सारे सुखों का आधार मालिक पर विश्वास, मालिक की भक्ति। जो मालिक में विश्वास रखता है वो कभी किसी का अशुभ नहीं करता, किसी का अशुभ नहीं सोचता, क्योंकि वो जानता है कि मालिक देख रहा है। अगर उसने किसी का बुरा किया तो उसका भी बुरा होना निश्चित है, क्योंकि मालिक का न्याय स्पष्ट है। जैसी करनी वैसी भरनी। सबका मालिक एक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। अरे श्यामा, कैसे हो? आपकी कृपा से ठीक हूँ देवा। लगता है मेरी बहन तुम्हें अच्छे अच्छे पदार्थ खिला रही है। बाबा, गुरुजी अनशन पर है। अनशन पर? श्यामा अपने आप को तंदुरुस्त रखना चाहता है। असल में क्या है ना, उसे पहाड़ पर चढ़कर सप्तशृंगी माँ के दर्शन करने जाना है ना श्यामा? मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, वरनी तो बिल्कुल भी नहीं। ना 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 ना, वरनी तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। जब तक शरीर साथ दे रहा है मैं आपके पास यहाँ द्वारका माई में आता रहूंगा। उसके बाद बढ़ी जाओगे। अरे मेरे लिए प्रसाद जरूर लाना। हाँ नहीं नहीं जाऊंगा मनी, नहीं जाऊंगा मनी, नहीं जाऊंगा। साईं बाबा, आपके शामू न कुछ खा रहे हैं न पी रहे हैं। तुम चिंता मत करो बहन, श्यामा को कुछ नहीं होगा। महासपति जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। साईनाथ के गुरु जी पर कृपा है, फिर डर किस बात की? गुरु जी को साईं बाबा चाहते हैं, उनका बाल भी बांका नहीं होने देंगे बाबा। अगर बाबा ने कहा है कि गुरुजी को वणी जाना चाहिए तो गुरुजी को वणी जाना ही होगा। अरे सुशीला, ये दोनों एक दूसरे से खेल खेल रहे हैं। साईनाथ की लीला गुरुजी के समझ में आ जाएगी तो गुरुजी अपने आप वणी चले जाएंगे।
मालिक। ये गोपी भी ना अपनी किताबें तक नहीं संभाल सकता। गोपी, गोपी, जल्दी आओ। गोपी घर में नहीं है। वो सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहीं बाहर खेल रहा होगा या उमाकांत के घर पे बैठा होगा। अरे वो वहाँ भी नहीं है। मैं वहाँ देख कर आई हूँ। उमाकांत के घर में तो ताला लगा है। ताला लगा है? जरूर दोनों कहीं गए होंगे। कहाँ गए होंगे दोनों? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी। गोपी भैया, इस वक्त मेरे लिए तुम माँ और पिताजी की जगह हो। मैं तुम्हें प्रणाम करना चाहती हूँ। मेरी नई जिंदगी में मैं तुम्हारे मुंह से माँ और पिताजी का आशीर्वाद सुनना चाहती हूँ। तुम दोनों एक दूसरे को हमेशा प्यार करते रहना। आखिर तुमने दो दिलों को मिला ही दिया मालिक। साबित कर दिया तुमने कि लोग तुम्हें ऐसे ही रहम दिल नहीं कहते। जिस पर तुम्हारी कृपा होती है उसका उद्धार हो ही जाता है मालिक। जब भक्त तुम्हें संपूर्ण समर्पित करता है उसका उद्धार तुम करते ही करते हो। और जो सच्चे दिल से तुम्हें प्यार करता है उसका तुम आदर करते हो, कद्र करते हो उसके प्यार की, और उस प्यार को आशीर्वाद भी दे देते हो। हमेशा आसमान की तरफ देखकर बातें करेगा। अब तो तुम्हारा नाटक खत्म हुआ होगा ना? हाँ? और तुम्हारा नाटक शुरू हुआ ना? शमन दोस्त। कैसे हो बताओ? ठीक हो। तुम भगवान को बोलते हो कि वो नाटक करता है, और उस नाटक में हम सब काम करते हैं। अच्छा ये बताओ, यहाँ आने से पहले क्या तुम्हें पता था कि तुम मुझे मिलने वाले हो? नहीं ना? लेकिन उस ऊपर वाले को सब मालूम था, क्योंकि ये नाटक उसी का ही तो लिखा हुआ है। लेकिन नाटक के लिए तो मंच की जरूरत पड़ती है। नहीं नहीं, क्या बोलते हैं उसे? रंगमंच। रंगमंच की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, इंसान की जिंदगी रंगमंच ही तो है। इस रंगमंच पे कई कलाकार आते हैं, अपना अपना किरदार निभाते हैं, अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं और इस रंगमंच से चले जाते हैं। आते हैं, चले जाते हैं, रंगमंच पर आके भूमिका निभाते हैं। अरे तुम भी आ गए? तो फिर आज तुम्हें उसने कौन सी भूमिका दी है? ये भिक्षा मांगने की। भिक्षा? नहीं 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 नहीं, जो तुम समझ रहे हो वैसी भिक्षा नहीं। मैं हर रोज 5 घरों से भिक्षा मांगता हूँ। उन 5 घरों से जो भिक्षा मुझे मिलती है, उस भिक्षा से मैं अपना और अपने साथ रहने वालों का पेट भरता हूँ। मैं छठे घर भिक्षा कभी नहीं मांगता। और अगर 5 घरों से भिक्षा नहीं मिली तो भी मैं छठे घर से भिक्षा नहीं मांगता। भिक्षा हर कोई नहीं मांग सकता श्रवण बेटे। जो सन्यासी हो वही भिक्षा मांग सकता है। जो कनक, कामिनी और कीर्ति इन आसक्तियों से मुक्त हो वो ही भिक्षा मांग सकता है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। जब तुम बड़े हो जाओगे तब सब समझ जाओगे। लेकिन याद रखो,
भिक्षा का मतलब सिर्फ भीख मांगना ही नहीं। भिक्षा का असली महत्व तो कुछ और ही है। क्या? जो देता है वो बड़ा होता है और जो लेता है वो छोटा होता है। तुमने कभी बादलों को देखा है? हाँ, देखा है, ऊपर आसमान में। बादल पानी बरसाता है, इसलिए वो दाता है, इसलिए उसका स्थान ऊंचा रखा गया है। और समुद्र क्योंकि पानी लेता है, इसलिए उसका स्थान कहां पर है? नीचे है। मालिक। मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे? अभी अभी तुम भगवान के साथ तो थे। वो देखो शिरडी के भगवान जा रहे हैं। नहीं नहीं, भगवान कभी भिक्षा मांगते हैं क्या? अरे बंद करो ये रोना धोना। कितनी देर हो गई है, गोपी अब तक घर नहीं आया। पता नहीं कहाँ गया होगा। गोपी, गोपी, कहाँ गए थे? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। बोलना कहाँ था? मैं उमाकांत और दीदी के साथ था। दीदी? दीदी के साथ? कहाँ है दीदी? कहाँ है सुकन्या? दीदी और उमाकांत ने शादी कर ली पिताजी। शादी कर ली तो तुम्हारे साथ घर क्यों नहीं आई? दीदी की चिट्ठी मिलते ही जब मैं उमाकांत के साथ दीदी को मिलने जा रहा था, तब लक्ष्मण ने हमें रोका। उसने और उसके साथियों ने उमाकांत को बहुत मारा। उमाकांत भैया बच तो गए, लक्ष्मण जैसे लोग दीदी को तकलीफ देंगे, ये सोचकर दोनों ने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। कहाँ जा रहे हैं आप? जिन्होंने मेरी बेटी का जीना हराम किया है, मैं उन्हें सबक सिखाने जा रहा हूँ। पिताजी रुक जाइए, पिताजी, पिताजी, रुक जाइए। पिताजी रुक जाइए, पिताजी, पिताजी, बाबू को रोको गोपी। पिताजी मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ। रुक जाइए। पिताजी, उन्हें रोको। पिताजी। लक्ष्मण! लक्ष्मण! आ रहा! छुप के क्यों बैठा है? आज तुझे मजा चखाता हूँ। आज! आ रहा! चल ले भगुया, चल। कौन है रे? मैं हूँ। अरे काका जी आप? अरे ऐसी कौन सी तड़प मेरे लिए पैदा हो गई आपके दिल में काका जी, जो आज मेरे घर तक पहुंच गए? नालायक! क्या कर रहे हैं काका जी? काका जी! वही कर रहा हूँ जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। रुक जाइए काका जी। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं।
कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, उचित कर रहा हूँ। अपने इस नालायक बेटे को बचाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि बाप होने के नाते इसकी काली करतूतों के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। क्या आपने कभी इसे पूछा है कि 4-4 लठैतों के साथ गांव में क्यों घूमता है? क्या आपने इसे कभी बताया है कि बाप के सरपंच होने की वजह से गांव इसकी जागीर नहीं हो जाती? कभी इसे समझाया है कि बाप के सरपंच होने की वजह से गांव की लड़कियों को छेड़छाड़ करने का ठेका नहीं मिल गया इसे? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सच बयान कर रहा हूं सरपंच जी, सच बयान कर रहा हूं। आपके इस कपूत ने एक दिन मेरी बेटी सुकन्या का हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मेरा हाथ। मेरे साथ रहोगी तो फूलों की तरह रखूंगा तुम्हें। इस थप्पड़ का जवाब तुम्हें जरूर मिलेगा। उमाकांत के सपने देखती हो ना, कभी पूरे नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। मेरी बेटी के सपनों को आग लगाने के लिए इस नालायक ने उमाकांत का सिर फोड़ा और उसे मरा हुआ समझकर झाड़ियों में फेंक दिया, सिर्फ इसलिए कि ये सुकन्या से शादी करना चाहता था, मेरी बेटी को दुखी करना चाहता था। ये सरपंच जी, आपसे कह देता हूं, अगर आपके इस प्यारे बेटे ने गुंडागर्दी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साईनाथ, क्या देख रहे हैं आप? एक पिता का क्रोध देख रहा हूं। अपनी बेटी के लिए तड़पने वाले बाप को देख रहा हूं, जो अपनी बेटी पर किया हुआ अन्याय दूर करना चाहता है, अपनी बेटी को प्यार ममता देना चाहता है, उसे सुरक्षा देना चाहता है और समाज को बताना चाहता है कि अब वो अपनी बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। महासापति, अब तक वो दुविधा में था, डरता था समाज से। अपनी बेटी के लिए उसका जो कर्तव्य है वो पूरा करे या ना करे, लेकिन अब उसे किसी का डर नहीं है। वो सिर्फ अपनी बेटी का भला चाहता है, उसका हित चाहता है। एक बाप बाहर से नारियल की तरह होता है और अंदर से फूल की तरह कोमल होता है। बेटी के लिए बाप का दिल सदा तड़पता रहता है। बेटी ससुराल जाकर भी मायके की तरफ देखती रहती है और बाप ससुराल गई हुई बेटी की खुशहाली जाने के लिए हमेशा कोशिश करता रहता है। यही बाप आज अपनी बेटी के लिए, उसके सुख के लिए पूरे समाज से दुश्मनी मोल लेने के लिए तैयार है। सबका मालिक एक। दामू सेठ, आइए आइए, बैठिए बैठिए। अरे भाभी बैठिए ना। पंडरीनाथ, अब हमारा यहाँ दिल नहीं लग रहा है। किसी ने कुछ कहा आपसे दामू सेठ? नहीं पंडरीनाथ, सभी हमारा यहाँ आदर करते हैं, लेकिन हमें जाना है, क्योंकि अब हमारी मंजिल
भगवान का दर्शन है, भगवान का आशीर्वाद पाना है। मुझे भी तो आपका आशीर्वाद चाहिए दामू सेठ। मेरे भगवान तो आप ही हैं। मुझे अपने स्नेह के बंधन में न जकड़ो पंडरीनाथ। जब मालिक को पाने की आस लगती है तो मोह माया का बड़े से बड़ा जाल भी इंसान को नहीं फांस सकता। न धन दौलत से उसकी आंख चकाचौंध होती है, न कोई रिश्ता उसे मोहित करता है। मालिक को पाने के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को पार करते हुए वो आगे बढ़ता है। अब उसकी जुबान पर सिर्फ मालिक का नाम होता है। वो सांस लेता है तो मालिक के लिए, और सांस छोड़ता है तो मालिक के नाम के साथ। उसके दिल की हर धड़कन में मालिक का ही नाम सुनाई देता है। ये मालिक को पाने की आस भक्ति की उच्चतम सीमा है। उसे दुख सुख से, खुशी गम से कोई सरोकार नहीं होता। ना किसी में आसक्ति होती है, ना ही अन्य किसी का आकर्षण। ये वैराग्य की भावना है। ऐसे वैरागी केवल मालिक में अनुराग रखते हैं और उद्धार कर लेते हैं। सबका मालिक वैद जी, अरे क्या है, क्यों चिल्ला रहा है मूर्ख? अरे वैद जी, मैंने सुना है गांव के लोग हमें मारने की योजना बना रहे हैं। क्या? क्यों? गांव के लोग कह रहे हैं द्वारिका नाथ जी ने इस गांव का वातावरण भी दूषित कर दिया है। अरे वातावरण मैंने नहीं, तूने दूषित कर रखा है। बार बार शिरडी के रट लगा के, क्योंकि तेरा दिमाग भी दूषित है उस ढोंगी के नाम से। हाँ। मेरा दिमाग साफ है, इसीलिए कह रहा हूँ शिरडी चलिए। ओ जब देखो शिरडी शिरडी शिरडी, रखा क्या है शिरडी में? अरे गधे, मेरा मतलब है कि आदरणीय, क्यों ऐसे प्रश्न पूछकर अपनी और द्वारिका नाथ जी की मंद बुद्धि का प्रदर्शन कर रहे हो? क्या कहा तूने धोलिया? अरे द्वारिका नाथ जी, मैं तो ये कह रहा हूँ, आज तक कभी किसी ने ये प्रश्न पूछा है कि मंदिर में कौन रहता है? आप तो ज्ञानी है, बताइए बताइए मंदिर में कौन रहता है? वो पुजारी रहता है। हाँ। अरे गधे, अरे मेरा मतलब है कि आदरणीय, मंदिर में तो भगवान रहते हैं। वाह वाह। अच्छा बताइए, शरीर में कौन रहता है? शरीर में? शरीर में? अरे ये तो यही बता देगा। पता? हाँ, शरीर में आत्मा रहती है। देखा द्वारिका नाथ जी, मैं तो ढूंढिया को हमेशा मंद बुद्धि ही समझता था, लेकिन आजकल तो ये ज्ञानियों जैसी बातें कर रहा है। राम राम राम। इंसान जब विकारों के अधीन होता है तब वो विकारों के इशारों पर ही चलता है। जैसे विकार उसे नचाते हैं वो नाचता है। जिनका मन दुर्बल है वो भूत पिशाच की कल्पना से ही डर जाते हैं। लेकिन भूत पिशाच क्या है? विकार ही तो हैं। जो पापी है वो अपनी खुद की आहट से ही डर जाता है, और जिसके मन में अविचार कुकर्म है वो अपनी परछाई देखकर भी डर जाता है। इंसान के मन में कुविचार पाप आते क्यों हैं? क्योंकि इंसान जब बुरी संगत में फंसता है तब उसके मन में पाप का आकर्षण बनता है।
कुविचार उसे अपनी तरफ खींचते हैं, फिर उसकी भाषा बदलती है। जिस जबान से उसे मालिक का नाम लेना चाहिए, उस जबान से वो गाली गलौज करने लगता है, मालिक को ही दोष देने लगता है। वैद्य जी की तरह बाबा। वो भी तो द्वारकानाथ की कुसंगति में फंस गए हैं बाबा। सगुण, ऐसे भूत पिशाचों को टालना है तो कुसंगति को त्याग दो। हमेशा सत्संगति में रहो, कल्याण होगा। याद रखो, सत्संगति के बिना विवेक नहीं होता। सत्संगति आनंद और कल्याण का मूल है। सत्संगति मन में अच्छे विचार लाती है, अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देती है। कोई दुष्ट, कोई दुराचारी जब सत्संगति के संपर्क में आता है तो उसके मन में परिवर्तन होने लगता है। उसके विचार, उसकी भाषा बदलने लगती है और वो सुधर जाता है। इसलिए विकार रूपी भूत पिशाचों की संगति से दूर रहो। अपने आप को मालिक की भक्ति में लगा दो, कल्याण होगा तुम सबका। अरे क्षमा! अरे गुरुजी! थोड़ी सी कमजोरी आ गई है देवा, अनशन पर हूं ना। क्षमा, तुम पागलपन कर रहे हो। मैं एक और पागलपन करूंगा देवा। जब द्वारिका माई में चलकर नहीं आ सकूंगा ना, तो किसी का सहारा लेकर आऊंगा और यहीं किसी एक कोने में पड़ा रहूंगा और आपके दर्शन करते करते ये प्राण त्याग दूंगा देवा। क्षमा। और तुम्हारे प्राण जाने से पहले मेरे प्राण चले गए तो? नहीं देवा, नहीं। उठो श्यामा। महासपति, श्यामा को संभाल कर घर ले जाओ, क्योंकि वणी जाने के लिए श्यामा के अंदर ताकत भी तो रहनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं वणी नहीं जाऊंगा देवा, नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो फिर मैं वणी को यही बुला लेता हूं। बस, हाँ? जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे, जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। साईनाथ, कई वर्ष पहले इसी दिन आपने शिरडी में कदम रखा था। हम शिरडी वालों के भाग्य से ही आप शिरडी आए हैं बाबा। आपकी कृपा ऐसे ही हम पर बनी रहे बाबा। मालिक की बनाई इस दुनिया में गुण, अवगुण, पाप, पुण्य, विष, अमृत, रात दिन, जीवन मृत्यु ऐसे विरोधी तत्वों से भरी हुई है। शायद अपने बनाए इंसान की परीक्षा के लिए मालिक ने अच्छे बुरे तत्वों को बनाया है। इंसान को सिर्फ अच्छे तत्वों को स्वीकार करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, अच्छी संगत में रहना चाहिए, कुसंगतों से बचना चाहिए। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो दुष्ट होते हैं वो अपने शत्रु और मित्र दोनों के उत्कर्ष से जलते हैं। वो सिर्फ अपना हित
अपना स्वार्थ चाहते हैं, दूसरे किसी का नहीं। लेकिन जो साधु होते हैं, महात्मा होते हैं, वो हमेशा दूसरों का भला चाहते हैं, समाज का कल्याण चाहते हैं। दुरात्मा और महात्मा, कितना फर्क है दोनों में। जब दुरात्मा मिलता है तो दुख देता है, और महात्मा जब हमसे पिछड़ता है तो हमें दुख देता है। साधु संतों का किसी भी वेश में सम्मान होता है, किसी भी हालत में उनकी पूजा ही होती है। साधु के घर का तोता भी राम नाम जपता है, लेकिन दुष्टों के घर का तोता गालियां देता है। साधु संतों की संगत में मनुष्य की उन्नति होती है और दुरात्मा की संगति में अवनति। साधु हर किसी को समान दृष्टि से देखता है, उनका कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं। जैसे हाथों में रखा फूल दोनों हाथों को समान रूप से सुगंधित करता है, उसी तरह साधु संत शत्रु या मित्र दोनों का समान रूप से उद्धार करता है, कल्याण करता है। जैसे आप सबका कल्याण करते हैं बाबा, आपके क्रोध से ही लोगों का उद्धार होता है बाबा। दामू सेठ, अब समझ में आया कि साईनाथ ने गणेश मंदिर में क्यों कदम रखा। अब हमें सबसे पहले द्वारिका माई जाकर साईं बाबा के दर्शन लेने चाहिए। बाबा बाबा राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे। दूर किए तुमने मेरी राह के अंधेरे, तुम ही राम तुम ही श्याम साईनाथ मेरे, तुम ही राम तुम ही बाबा बाबा, अब हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तुम सभी मेरे पास रहोगे तो मुझसे कोसों दूर रहने वालों को करुणा कौन देगा दामू? उन्हें विश्वास कौन दिलाएगा कि उनका भी भला होगा? ये तो तुम ही करोगे ना? ये श्यामा भी बोल रहा है, वणी नहीं जाऊंगा। माफ करना देवा, मैं वहीं नहीं जाऊंगा। हाँ, सुना तुमने दामू? तुम्हारी तरह ये श्यामा भी शिरडी में ही रहना चाहता है। फिर शिरडी से बाहर रहने वालों का कल्याण कौन करेगा? उनका उद्धार कौन करेगा? दामू, उस मोड़ पर सुख तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बाबा बाबा, अब हमारा सुख यहाँ है, आपके चरणों में बाबा। हाँ बाबा, अब हमें किसी भी चीज की कोई आकांक्षा, कोई उपेक्षा नहीं रही। बहुत भुगत लिया ना उर्मिला बेटी। मालिक ने तुम दोनों की परीक्षा ली और उसकी हर परीक्षा में तुम सफल भी हुए। बाबा, अब हम अपनी बाकी जिंदगी आपकी सेवा करते हुए गुजारेंगे बाबा। नहीं दामू, मेरी नहीं, समाज की सेवा करनी है तुम्हें। मालिक हर किसी का कर्म क्षेत्र और कार्यकाल निश्चित करके ही उसे धरती पर भेजता है। तुम्हारा कार्य और कार्य क्षेत्र भी निश्चित है दामू। तुम अहमदनगर के लोगों के लिए कार्य करोगे। अब हमें न मोह है, न लोभ, धन दौलत, जमीन जायदाद, हम सब कुछ पीछे छोड़कर आपके पास आए हैं बाबा।
दामू, जो इंसान सच्चाई का साथ देता है, सच्चाई का रास्ता अपनाता है, सच बोलता है, उसका कभी बुरा नहीं होता। इसकी मिसाल मालिक तुम्हारे द्वारा पूरी दुनिया के सामने रखना चाहता है। वो बताना चाहता है कि सच का साथ देने वालों के साथ वो खुद होता है। इसलिए तुम्हें वापस अहमदनगर अपनी हवेली में लौटना होगा। निर्लिप्त रहकर कारोबार धंधा करते हुए अपनी धन दौलत जमीन जायदाद का उपयोग समाज की भलाई के लिए करो और समाज की दुआएं लो। भूखे की भूख मिटाओ, प्यासे की प्यास बुझाओ, बेसहारों का सहारा बनो, तुम्हारा कल्याण होगा। जैसी आपकी आज्ञा बाबा। सदा खुश रहो। देखो, तुम्हारे परिवार वाले पश्चाताप अंतर का आंखों से छलक उठा, जानी अपने आप को हुई रे अपने आप से। भाव के समर्पण का स्वीकृति की आस लिए, साईं के समीप आया साईं के प्रताप से। शंकर, ये सब क्या है? शंकर, क्या हो गया तुम्हारे हाथ को? शंकर को लकवा मार गया है और दिनकर के पेट में रसोली हो गई है। ये सब कैसे हुआ? इसे आप जैसी करनी वैसी भरनी कह सकते हैं। नहीं नहीं, ये क्या कर दिया भगवान ने? शंकर उठो, उठो। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर आप इन्हें माफ कर देंगे तो ये लोग शायद ठीक हो जाएंगे। साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे जब टूटने की कगार पर खड़ा एक परिवार फिर से मिलता है, फिर से एक होता है, मैं जानता हूं मालिक तुम्हें खुशी होती है। जब परिवार में खड़ी गलतफहमी की दीवार गिरती है तो सबसे खुश इंसान मैं होता हूं। मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूं मालिक। अपनी संतान पर सदा ऐसी कृपा बनाए रखना। लेकिन मेरी एक शिकायत है मालिक। तुम्हारी परीक्षा एक अग्नि परीक्षा की तरह क्यों होती है? क्या इतनी कठोर परीक्षा की जरूरत है? तुम्हारी लीला तुम ही जानो। हम में इतनी बुद्धि नहीं है कि तुम्हारी लीला जान सके। लेकिन मैं बहुत खुश हूं मालिक, बहुत खुश हूं मालिक।
बहुत खुश हूँ मैं। साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज की। पिताजी, पिताजी। ले क्या हुआ, क्या हुआ? सुकन्या, सुकन्या, सुकन्या! आप ऐसे ही आंसू बहाते रहेंगे तो हम भी धीरज खो बैठेंगे। क्या करूं? सुकन्या की यादें पीछा ही नहीं छोड़ती। मेरी बेटी मुझसे दूसरा गुड्डा मांग रही थी और मैंने वादा करके भी उसे दूसरा गुड्डा नहीं दिया। उसने दूसरा गुड्डा खुद ढूंढ लिया और फिर जब मैंने उसे उस गुड्डे के साथ खेलने से मना कर दिया तो वो उसे लेकर कहीं दूर चली गई। मुझसे अनुमति लेना तो दूर, मुझे बताया तक नहीं। हाँ, डर गई होगी कि मैं फिर से उसे कहीं मना ना कर दूं। लेकिन हमें तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि वो अपने दूसरे गुड्डे के साथ है। हमें तो माँ सप्तश्रृंगी से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी बेटी उमाकांत के साथ खुश रहे। देवी माँ, मेरे माता पिता और मेरे भाई गोपी को सदा सुखी रखना। और मेरे लिए कुछ नहीं मांगा देवी माँ से? आपके और अपने लिए क्या मांगो देवी माँ से? हमें एक दूसरे का साथ देकर उन्होंने जिंदगी का सबसे बड़ा सुख दिया है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने सुकन्या। मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। ये आप नहीं चाहिए मुझे। अरे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, पड़ोसी हूँ। पड़ोसी हूँ नहीं, पड़ोसी थे। हाँ बाबा, पड़ोसी था, लेकिन अब तुम मेरी धर्म पत्नी हो। तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर मैं इस नए घर में लेकर आया हूं। काका जी, काकी जी की याद आ रही थी, परंतु हम तुरंत वहीं नहीं जा सकते सुकन्या। हमने उन्हें बिना बताए शादी की, बस यही बात मुझे खल रही है। ना जाने पिताजी क्या सोच रहे होंगे। सुकन्या, माता पिता कभी भी अपनी संतान का बुरा नहीं सोचते। मेरे तो माँ बाप ही नहीं है, लेकिन मैं काका जी, काकी जी में ही अपने माँ बाप देखता हूं। मुझे इस बात का दुख है कि हमने उनका आशीर्वाद नहीं लिया। हाँ, उनका आशीर्वाद मिल जाता तो कम से कम मन में बेचैनी ना होती। बेचैन मत हो सुकन्या। अब जब मैं काम धंधे के लिए बाहर जाऊंगा तो तुम भी मेरे साथ चलना। हम तीर्थ क्षेत्रों में जाएंगे, मंदिरों में जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। भगवान भी तो हमारे माता पिता हैं। हम उनका आशीर्वाद लेंगे सुकन्या। और भगवान ने चाहा तो एक ना एक दिन जरूर हमें काका जी, काकी जी का आशीर्वाद मिलेगा। भोले शिव शंकर की जय। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। भोले शिव शंकर की जय। भोले शिव शंकर की जय। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। अचानक ये लोग इस
गांव में कैसे? महाशिवरात्रि है ना, सभी रात को गांव में विश्राम करेंगे और सुबह होते ही प्राचीन शिव मंदिर में शिव बाबा के दर्शन करने चले जाएंगे। प्राचीन मंदिर में शिव बाबा के पास? वत्स, तुम क्यों चिंतित हो रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। तुम बाबा के पास जाओ, वहां जाकर तुम्हारे मन को शांति मिलेगी और तुम्हारा मन फिर से स्थिर हो जाएगा। शिव बाबा? उषा, मैं तो भूल ही गया था कि भोलेनाथ को शिव बाबा भी कहा जाता है। मां सप्तशृंगी ने मुझे बाबा के दर्शन करने के लिए कहा था। महाशिवरात्रि का अच्छा अवसर है। मैं प्राचीन मंदिर में शिव बाबा के दर्शन करने जाऊंगा, जरूर जाऊंगा शिव बाबा के दर्शन करने। ढोंडिया, अरे मूर्ख, इतने गौर से उसका चेहरा क्यों देख रहा है तू? जी, रोज रोज द्वारिका नाथ जी और जीवा जी का चेहरा देखने से तो अच्छा है मैं ये खूबसूरत चेहरा देखूं। ये ढोंडिया, जी, मेरा मन कह रहा है हमें शिरडी चलना चाहिए। मेरा मन कह रहा है कि मैं तेरा गला घोंट दूं। मैंने ऐसा क्या कहा? मैंने तो कहा हमें शिरडी चलना चाहिए। क्यों? शिरडी में तुम्हारी शादी है? वो तो होने से रही, जब से वैद्य जी ने आपका साथ देना शुरू किया है। जो भी मेरी शादी का रिश्ता लेकर आता है वो वापस भाग जाता है। वो मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी शक्ल देखकर भाग जाता है। ढोंडिया, मुझे लगता है तुम्हें शादी करने की बहुत जल्दी है और साथ साथ मेरे हाथों मार खाने की भी, क्योंकि ये तुम्हारा पुराना शौक है। क्यों द्वारिका नाथ जी? मैं आपकी भलाई चाहता हूँ और आप मेरी धुलाई करते हैं। कब अक्ल आएगी साईं बाबा जाने। क्या कहा तूने? जी वही बोला जो हम सब ने सुना। मारिए मारिए, मगर आज हम शिरडी में होते तो महाशिवरात्रि के उत्सव में शामिल होते, भांग पीते और साईं बाबा का गाना सुनते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। डमरुपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो। शीश गंग भस्म अंग करते धारण नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो। डमरुपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो नमो। तुम आदि देव अनादि हो, तुम अंतहीन अनंत हो। ओम नमः शिवाय। श्रीमंत हो भगवंत हो, हे नाथ गिरिजाकंत हो। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। भोलेनाथ शिव शंकर की जय! भोलेनाथ शिव शंकर की जय! भोलेनाथ शिव शंकर की जय!
हे महादेवा, मुझ पर कृपा करो, मेरी बेटी से मुझे मिलवा दो। भगवान शिव मेरे माता पिता और भाई को सकुशल रखना, सुखी रखना। हे शिव शंकर, आपका आशीर्वाद सदा हमारे साथ हो प्रभु। क्यों भाई, भोलेनाथ के मंदिर में भी बेचैन हो तुम? यहां भी तुम अपना मन एकाग्र नहीं कर सकते? किसकी तलाश है तुम्हें? जो हमारे निकट है तुम उसे ही ढूंढ रहे हो? जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। हे शिव बाबा, तुम्हारे दर्शन के बाद भी मेरा मन अशांत क्यों है? सुकन्या, सुकन्या बेटी, सुकन्या, उमाकांत, भोलेनाथ शिव शंकर की जय, भोलेनाथ शिव शंकर की जय, सुकन्या, सुकन्या, शंकर की जय, उषा ठीक ही कहती थी कि मुझे अब भ्रम होने लगा है। साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। संग्राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम भिक्षाम देहि। अब क्यों चिल्ला रही हो? भूख लगी है ना? हाँ, ये देखो, आओ खिलाता हूं। भूख लगी है ना? हाँ, खाओ खाओ खाओ। तभी तुम्हें मेरी याद आती है। अंकुबाई, तुम पिछले जन्म में बिल्कुल ऐसी थी। हाँ, घर के कोने में छिप छिप कर खाती थी, इसीलिए तुम्हारी सास तुम पर नाराज होती थी। तुम ऐसे ऐसे क्या कर रही हो? हाँ, खाओ 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 खाओ। पहले आसमान से बातें करता था, अब गाय से बातें कर रहा है। मेरी माँ सुनती थी ना, कहती थी ये तो बहुत बड़ा पागल है। लो, पेट भरा ना? ये तो ऐसे बातें कर रहा है जैसे ये जानवर इसकी बातें समझ रहा है। अब नहीं, मैं जाता हूँ, नहीं तो कोंडिया मुझ पर गुस्सा करेगा, कहेगा कि मैं तुम सबको बहकाता रहता हूँ, भड़काता रहता हूँ। हाँ हाँ, जा रहा हूँ, बस 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 बस, फिर दूंगा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, मालूम है। संसूबाई ने जो लड्डू मुझे भिक्षा में दिए वो तुम्हें खाने हैं, इसलिए तुम मेरे पीछे पीछे। देता हूँ। लो, लड्डू खाओ, लो लड्डू खाओ, और खाओ, और खाओ। जाओ, मालूम है, लड्डू के पीछे लड्डू। मालिक,
श्रवण दोस्त, आओ 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 आओ, बैठो बैठो बैठो। कैसे हो? अकेले अकेले ही लड्डू खाओगे दोस्त? लड्डू कहाँ है लड्डू? तुम्हारे कहाँ है? हाथ में। ये देखो कुछ नहीं है। उस हाथ में। उस हाथ में? ये देखो कुछ नहीं है। अपने दोस्त से छिपा रहे हो? ये क्या है? लड्डू लड्डू लड्डू। दोस्ती में कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए दोस्त। अरे अकेले खा जाओगे? मुझे नहीं दोगे? ये लो। हाँ। ये लड्डू भी तुम्हारी तरह बहुत मीठा है। वैसे तो तुम भी बहुत अच्छे हो दोस्त। सच? एक बात बताओ, तुम जानवरों की भाषा समझते हो? समझता हूँ। तो बताओ, वो गाय तुमसे क्या बोल रही थी? अरे हाँ, गाय ये कह रही थी कि लड्डू फटाफट खा लो, तुरंत खा लो, नहीं तो श्रवण आकर खा जाएगा। बाबा 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 बाबा। लगता है इन्हें भी पता चल गया कि हमारे पास लड्डू है। हाँ लड्डू नहीं है। हाँ बस लड्डू, मैं आपको बताने आया हूँ कि आप मेंढक को बचाइए। मेंढक को? हाँ श्रवण, एक सांप ने मेढक को पकड़कर मुंह में दबा लिया है, इसलिए मेढक डर के मारे घबरा कर चिल्ला रहा है। अरे दोस्त, सचमुच उस सांप ने मेंढक को पकड़ के रखा है। बाबा जल्दी जाइए, मेंढक आपको पुकार रहा है बाबा। दोस्त, क्या ये भी तुम्हारी तरह जानवरों की भाषा जानते हैं? बाबा आप जल्दी चलिए ना, देर करेंगे तो सांप मेंढक को खा जाएगा। अरे ऐसे कैसे खा जाएगा? मैं उसका संरक्षक बाप यहाँ बैठा हूँ। और सांप के क्या मजाल जो मेढक को खा जाए। नौटंकी अच्छी करता है। बाबा बाबा आगे मत बढ़िए, बाबा वो सांप काट लेगा। अरे कैसे काटेगा? हट, दांत तोड़ दूंगा उसके मैं। मालिक, ये कैसी दुष्टता है जो जन्मों तक पीछा करती है। इंसान को विकारों से मुक्ति कब मिलेगी? वीरभद्रप्पा, कब सुधरोगे तुम? कब? वीरभद्रप्पा, किसे तुम अपना दुश्मन समझ रहे हो? किसे? चेतन वासप्पा को अपने कर्मों का फल मिल गया है और तुम्हें भी अपने कर्मों का फल मिल गया है, इसलिए तो चेतन वासप्पा को मेढक बनाया है और तुम्हें सर्प योनि मिली है। वीरभद्रप्पा, इतना अधोपतन होने के बाद भी दुश्मनी? अरे तुम अपना कल्याण चाहते हो तो मालिक की भक्ति करो, ईर्ष्या द्वेष नफरत को त्याग दो, छोड़ दो चैतन वैसप्पा को। वीरभद्रप्पा छोड़ दो उसे। सब कहाँ मालिक?